तो जब हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे, परीक्षा का जो पैटर्न है यूपीपीएससी का, तो परीक्षा पैटर्न हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसमें 3 चरणीय परीक्षा की प्रणाली है। सभी को पता होगा, जिनको नहीं भी है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जिनको है वो भी केयरफुली सुनेंगे। तो एक जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है वो क्या है आपका, तो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो एक जो ये एग्जाम का पहला चरण है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप कहां पर जाते हैं, मुख्य परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, मेंस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए जाते हैं। और जब आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तब आयोग के द्वारा आपको साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो एग्जाम आपका 3 चरण में होगा। पहला चरण जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा का होगा। क्या पूछेंगे, किस तरीके से, उस पर चर्चा कर लेंगे। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप मुख्य परीक्षा देने के लिए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा को जब आप क्वालिफाई करेंगे यानी उसमें आप उतने नंबर ले आएंगे जितना कि कट ऑफ जाता होगा, तो फिर आपको आयोग के द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ये जो एग्जाम होगा आपका, ये नेचर में क्या है, प्रकृति में क्या है आपका, ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बहुविकल्पीय होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इसमें 2 पेपर आपका होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होगा। एक होगा सामान्य अध्ययन पेपर 1 जिसको आप सीसैट पेपर 1 भी कहोगे। तो एक होगा आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा। और एक होगा आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसको सीसैट भी कहा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है, पेपर 2। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आपके, वो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन पेपर 1 जीएस का होगा, और दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसको सीसैट के नाम से भी जानते हैं आप। जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा इसमें आपसे जो है सो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे। इसका जो मार्क्स होगा, इसमें जो 150 क्वेश्चन होंगे ये आपके 200 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 150 पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 200 मार्क्स होगा। और इसके लिए आपको समय कितने जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो आपका कट ऑफ निर्धारित होता है वो इसी पेपर पर होगा, यानी कि आप जाएंगे मेंस लिखने के लिए तो जो कट ऑफ निर्धारित होगा ना, कट ऑफ, वो इसी पेपर से बनता है। कट ऑफ निर्धारित करने वाला पेपर है कि कौन से लोग मेंस लिखने के लिए जाएंगे, तो कट ऑफ निर्धारित इसी से होगा। तो एक तो आप ये जान गए कि जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा आपका, उसमें क्या होगा, 150 क्वेश्चन आपसे आयोग पूछेंगे। किस नेचर का होगा, चाहे सामान्य अध्ययन पेपर 1 हो या सामान्य अध्ययन पेपर 2, यानी कि जो सीसैट का पेपर है ये ऑब्जेक्टिव होगा, टिक लगाने वाले होते हैं। और 200 मार्क्स का है, टाइम 2 घंटे मिलेगा, कट ऑफ इसी से बनेगा। और ये निगेटिव मार्किंग वाला भी होता है। जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 है जिसको आप सीसैट पेपर 2 कहते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 100 होंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 100 होंगे। इसके लिए जो इसमें भी मार्क्स निर्धारित है वो कितना है, 200 मार्क्स निर्धारित है, 200 मार्क्स। और इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा,
लेकिन ये जो पेपर है नेचर में, ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग प्रकृति का है। ये क्या है, केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का। लेकिन क्वालिफाइंग प्रकृति का है तो इसका अर्थ क्या निकला कि क्वालिफाइंग प्रकृति का है तो जब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक अगर आपके इसमें नंबर बहुत भी हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। तो सबसे जरूरी क्या है कि सीसैट पेपर 2 को क्या किया गया है, यहां पर क्वालिफाई किया गया है। और क्वालिफाइंग जो मिनिमम मार्क्स होगा, मिनिमम मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, 200 का 33%। तो जब 200 का आप 33% ले आओगे तब आपने सीसेट पेपर को क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान से समझेंगे। तो सीसेट पेपर को आपने क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 100 क्वेश्चन है। मार्क्स कितने हैं, 200 हैं। फिर टाइम आपको कितना मिल रहा है, 2 घंटे का समय मिल रहा है। और ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि ये क्वालिफाई करना जरूरी है। इस पेपर में आपको 33% नंबर लाने होंगे। और जब आप 33% नंबर ले आओगे तो आपके ये पेपर के कॉपी चेक होंगे। तब आपके क्या होंगे, ये पेपर के कॉपी चेक होंगे। और जब इस पेपर के कॉपी आपके चेक होंगे उसमें जो अंक आपके आएंगे तो रिजल्ट आपके इसी पर आएंगे। बात समझ में आ रही है, रिजल्ट आपके इसी पर आएंगे। तो रिजल्ट तो इसी पर आना है लेकिन इसको क्वालिफाई करना जो है आपके लिए क्या है, जरूरी है।